नमस्ते दोस्तों, जीपी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जीपी ऑनलाइन क्लासेस पिछले 5 सालों से केवल लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम को टारगेट करता है और अब बारी 2025 के लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जाम पोस्टल असिस्टेंट सॉर्टिंग असिस्टेंट की है। और आज का वीडियो जो है वो उत्तर प्रदेश सर्किल का है। पहला क्वेश्चन एफएसआई का फुल फॉर्म पूछा गया था। एफएसआई के अंतर्गत दो चीजें आती हैं, एक तो आता है सीबीएस और दूसरा आता है सीआईएस। और इसका जो वेंडर था वो था इन्फोसिस। और जब हम बात करेंगे एफएसआई तो ये आईटी 1.0 के तहत था और इसका जो फुल फॉर्म था वो था फाइनेंशियल सर्विसेज सिस्टम इंटीग्रेटर। मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल इसका सही था। चलिए, उत्तर प्रदेश सर्किल का अगला क्वेश्चन था ऑन डिलीवरी इनसफिशिएंट प्रीपेड पोस्टेज एज फॉलो। क्या पर्याप्त रूप से कोई भी आर्टिकल है जिसको पोस्ट कर दिया गया, डिलीवरी के समय कितना चार्ज या डाक भार वसूल किया जाता है? पहला बोला है कि जितना राशि कम है उतना ही राशि हम डिलीवरी के समय कलेक्ट करेंगे, या फिर इसे हम नहीं कलेक्ट करेंगे, कमी का दुगुना कलेक्ट करेंगे। क्या नियम है कि भाई यदि आपने किसी आर्टिकल पर अपर्याप्त रूप से शुल्क भुगतान किया है तो कमी का दुगुना जो है वो चार्ज लिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है और जिसने भी सी टिक किया उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए, आईपीपीबी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। भाई आईपीपीबी को किस तारीख में लॉन्च किया गया था? कल मैंने आपको बताया था जब पायलट प्रोजेक्ट आपसे पूछेगा तो 30 जनवरी 2017 को किया गया था। जब आपसे पूछेगा कि भाई इसे ऑफिशियली रूप से पूरी तरीके से लॉन्च किया तो 1 सितंबर 2018 को। ये बात आपको ध्यान रख लेना है। आरपीएलआई में मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड का लिमिट क्या है ग्राम सुरक्षा के लिए? देखिए, जब हम आरपीएलआई में ग्राम सुरक्षा की बात करेंगे तो ग्राम सुरक्षा में 10,000 रुपए मिनिमम और इसके अलावा अधिकतम जो है 10 लाख रुपए तक आप सम एश्योर्ड करा सकते हैं। 5,000 के गुणांक में कराते हैं। 6 प्रकार की टोटल इस पर पॉलिसियां उपलब्ध होती हैं। सब पोस्ट ऑफिस डेली अकाउंट इज आल्सो नोन बाय अदर नेम। जो डेली अकाउंट होता है एसओ का, उसको एक और नाम से जाना जाता है। वर्तमान में इसको हम उपयोग में नहीं लाते क्योंकि ऑनलाइन डीटीआर ऑटोमेटिक जनरेट होता है और वो सीएसआई के माध्यम से होता है। लेकिन पहले जब डाटा मैनुअल एंट्री किया जाता था तब हम एक फॉर्म का उपयोग करते थे। और बहुत सारे जगह में हो सकता है कि इसका भी उपयोग कुछ एकाध ऑफिस में हो सकता है। ठीक है, एसीजी 22 जो है इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जब बीओस की बात करेंगे, बीओस तो अभी भी उपयोग करता तो एसीजी 22A हो जाएगा। 22 तक आपका एसओ का है, 22 के आगे ए लगा देंगे तो बीओ का हो जाएगा। बीओ में अभी प्रचलन में है। अप्पू का मुख्यालय पूछा था, ऑप्शन ए हो जाएगा, बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन कवर करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूड इन बुक पैकेट। बिल्कुल, PA3 जो है वो स्लिप है, आपको ये भी ध्यान रख लेना है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन बुक पैकेट। कौन सा बुक पैकेट में नहीं शामिल हो सकता है? कौन सा बुक पैकेट में शामिल नहीं होगा? आपसे पूछ रहा है, कुछ विकल्प दिए गए हैं। जैसे पहला विकल्प आपको दिया है पुस्तक, प्रिंटेड नोटिस, लिखित संचार, इनमें से कोई नहीं। तो कभी भी रिटन कम्युनिकेशन जो है वो बुक पैकेट में नहीं जाता। रिटन कम्युनिकेशन जो है वो नहीं जाता है। ठीक है, ये बात आपको नोट डाउन करके रखना है। तो याद रखिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मार्क द करेक्ट ऑप्शन। एक सही विकल्प का आपको चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर है और बताना है कि इनमें से कौन सा विकल्प जो है वो सही हो जाएगा। देखिए, बैंक खाते के उद्देश्य से डाकघर एक यूबीओ है। कहने का मतलब है कि डाकघर को हमने यूनिट बैंक ऑफिस बना रखा है। अगला देखिए,
सही विकल्प को चिन्हित करना है। डाकघर का अधिकृत बैंक बैलेंस ज्ञापन प्रबंध अधीक्षक डाकघर अधीक्षक द्वारा जारी किया जाता है। अधीक्षक रेल डाक सेवा सॉर्टिंग केस का आरेख तैयार करता है। ये तीनों विकल्प जो है वो सही हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड्स। तो कौन सा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। शाखा डाकघर में पार्सल बुक किया जाता है 10 केजी हो जाएगा। बेसिक क्वेश्चन है, बीओ 20 केजी, अनरजिस्टर्ड 4 केजी। लेकिन अभी जब बात करेंगे, अभी जो पार्सल है इंडिया पोस्ट रिटेल पार्सल, तो उस पर जब आप ध्यान देंगे तो उसका लिमिट 35 केजी कर दिया। ये बात आपको नोट करके रखना। ठीक है, चलिए। मशीन द्वारा फ्रैंक की गई सामग्री को वरिष्ठ अधीक्षक डाकघर के द्वारा लाइसेंस निर्दिष्ट कितने डाकघरों में अधिक पोस्ट नहीं किया जा सकता। लाइसेंस में जो उन्होंने निर्दिष्ट कर दिया है उस पर कितने डाकघरों में पोस्ट किया जा सकता है? 1, 2, 3, 5। ठीक है, 2 इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। केबीपी खाता न्यूनतम कितने से खोला जाता है? केबीपी जो है 500 से पहला विकल्प बोला है, दूसरा बोला है 250 से, तीसरा बोला है 1000 से, चौथा बोला है 1500 से। केबीपी की यदि बात करेंगे, हाँ केबीपी की बात करेंगे तो आपको ध्यान रखना 1000 से खोला जाता है। मशीन फ्रैंक आर्टिकल 2 डाकघर में डाले जाते हैं, एक एलएसजी ऑफिस, एक नाइट पोस्ट ऑफिस। ये बात भी आपको ध्यान रख लेना है। चलिए, कोई भी पंजीकृत पत्र हो गया, भीपी पत्र हो गया, पार्सल हो गया, मूल्यदेय पार्सल हो गया, शाखा डाकघर में इतने रुपए और अन्य डाकघरों में इतने रुपए तक बीमा किया जाता है। शाखा डाकघर में क्या लिमिट है? क्या लिमिट है भाई? 600 रुपए का लिमिट है। और अन्य डाकघर में क्या लिमिट है? 1 लाख का लिमिट है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, बी नंबर का ऑप्शन है, ध्यान रख लीजिएगा। चलिए, अगर आप पूरे वित्तीय वर्ष के लिए, एक फाइनेंशियल ईयर के लिए आप पोस्ट बैग और बॉक्स लेते हैं तो इसका संयुक्त किराया क्या होगा? संयुक्त किराया जब एक वित्तीय वर्ष का पूछेगा तो 250 रुपए। संयुक्त किराया आपको ध्यान रखना है कि 3 महीने का 80 रुपए। ये दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। चलिए, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो ब्याज होता है वो टैक्स फ्री, टैक्सेबल, या 50,000 से अधिक है तो टैक्स देना पड़ेगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। जो पब्लिक प्रोविडेंट फंड का ब्याज होता है वो टैक्स फ्री होता है फ्रेंड्स, है ना। इसीलिए बहुत सारे लोग इस खाते को खोलते हैं। अगला क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन है, 16 नंबर क्वेश्चन करेंगे। पीएलआई पर अभी आपको संतोष पॉलिसी में कितना बोनस दर मिलता है? बोनस दर 1000 में मिलता है, पर ईयर के हिसाब से मिलता है। आपको बताना है पीएलआई में 1000 प्रति 1000 में बोनस दर 52 रुपए है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पीएलआई के संपूर्ण जीवन बीमा की बात करेंगे 76 रुपए है। यह भी आपको बात याद कर लेना है। डाक वस्तु को वापस मंगाना है, रिकॉल करना है, डाक वस्तु को आपने रिकॉल करना है, तो अगर कोई अंतरदेशीय डाक वस्तु है तो चार्ज कितना लेते हैं? और यदि आपके पास 10 आर्टिकल है तो चार्ज कितना लेते हैं? इंग्लैंड के लिए अगर आप रिकॉल करेंगे तो आपको चार्ज 6 रुपए देना पड़ता है, चाहे आर्टिकल 1, 2, 3, 4, 5, 6 कितने भी हो। ये पॉइंट आपको नोट डाउन करके रखना है। इसके अलावा आपको यह बात ध्यान रखना कि फॉरेन के लिए रिकॉल 30 रुपया है। विदेश को भेजे जाने वाले पत्र का अधिकतम वजन 2, 5, 7 या इनमें से कोई नहीं। विदेश के लिए भेजे जाने वाले पत्र का अधिकतम वजन 2 किलो होगा। ये पॉइंट आपको नोट करके रखना है। मिनिमम कोई बताएगा तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। पॉलिसी पर ऋण के संबंध में गलत कथन का चयन करें। संतोष पर ऋण 3 साल बाद, संपूर्ण जीवन बीमा पर ऋण 5 साल के बाद, ऋण पर जो ब्याज होगा 10%। ब्याज जो है 6 महीने में एक बार दिया जाता है। गलत बताना है, और गलत कौन सा था कि लोन जो होता है संपूर्ण जीवन बीमा में वो 5 साल के बाद नहीं बल्कि 4 साल के बाद दिया जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। पीएलआई की पॉलिसी है, उस पॉलिसी का प्रकार है युगल सुरक्षा। इसे हम ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस भी बोलते हैं, है ना। इस पर 2 लोग बीमा कवर ले सकते हैं, पति और पत्नी। अब होगा क्या? इस पर होगा ये कहानी आपको ध्यान रख लेना है
कि इस पर जो मिनिमम टर्म होता है वो 5 साल का होता है, अधिकतम टर्म जो होता है वो 20 साल का होता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, इसका बी नंबर का ऑप्शन था। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी कॉपी कस्टम डिक्लेरेशन रिक्वायर फील्ड बाय सेंडर बुकिंग फॉरेन पार्सल इन इंडिया, कि भारत में विदेशी पार्सल बुक करने के लिए प्रेषक को सीमा शुल्क की कितनी प्रतियां भरनी होती है? कितनी प्रति भरनी होती है? 4 प्रति, 3 प्रति, 2 प्रति। कितनी प्रति? सीमा शुल्क घोषणा की 2 प्रति भरनी होती है। ये बात आपको ध्यान रख लेना। पीपी फॉर्म का कितना प्रति भरना होता है आपको जाके चेक करना है। पीपी फॉर्म जो है वो 3 प्रति होता है। डाक जीवन बीमा किसके माध्यम से प्रदान की जाती है फ्रेंड्स? सीएसआई, सीआईएस, फिनैकल, नन ऑफ दीज। डाक जीवन बीमा आपको याद रख लेना है। पीएलआई भी इसे हम बोल सकते हैं। और ये जो सुविधा है ये कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन के माध्यम से, एफएसआई के मंच के माध्यम से प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन करेंगे कि भारत किस वर्ष अप्पू में शामिल हुआ था? 1973। बेसिक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 नंबर का है। रिवीजन के हिसाब से देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको अगर भूल रहा है तो आज के बाद नहीं भूलेगा। डाकघर के एटीएम कब इंट्रा ऑपरेबल हो गए थे? 2014 में एटीएम आया था, चेन्नई में इसका शुरुआत हुआ। 2016 में इंट्रा ऑपरेबल हुआ। 2018 में आपका इंटरनेट बैंकिंग आ गया और 2019 में आपका मोबाइल बैंकिंग आ गया। ये बात आपको नोट करके रख लेना है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेटवर्क इंटीग्रेटर के संबंध में एक सही विकल्प का चयन करें। नेटवर्क इंटीग्रेटर में आपको ध्यान रखना है 2 नेटवर्क है, NSP1, NSP2। NSP1 जो है वो BSNL, NSP2 CP। आपको बात याद कर लेना है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। EMS एक्सप्रेस मेल सर्विस, अंतरराष्ट्रीय स्पीड पोस्ट, अधिकतम वजन 35, 20, 5, 7। मैक्सिमम जो वेट हो जाएगा वो हो जाएगा 35 किलोग्राम। चलिए फ्रेंड्स, एक आर्टिकल जो नेस्ट डाक के अंतर्गत है, कितने महीने के लिए डाकघर में रोका जा सकता है? 1, 15, 7 या 3 महीना। कितने अवधि के लिए डाकघर में रोका जा सकता है? जो वैल्यूपेबल आर्टिकल को छोड़कर बाकी आर्टिकल डाकघर में 1 महीने के लिए डिटेन किए जा सकते हैं। फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, किसी वस्तु को प्राप्तकर्ता अगर स्वीकार नहीं करता तो उसे डाकघर में कब तक रखा जाता है? अगर कोई भी प्राप्तकर्ता वस्तु को स्वीकार नहीं करता तो डाकघर में उसे तुरंत वापस कर दिया जाता है। द पोस्टल आर्टिकल शुड रिटर्न टू सेंडर इमीडिएटली। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एनबीएमएस का मतलब क्या होता है? वर्तमान में एनबीएमएस बंद हो चुका है। जल्दी ही आपको एक वीडियो देंगे जिसपे हम बताएंगे कौन सा सर्विस बंद हो गया है, कौन सा नया आया है, क्या अपडेट हुआ है। 20 मिनट का वीडियो रहेगा, जरूर से उसको देख लीजिएगा। एनबीएमएस सर्विस जो था वो अभी डिसकंटिन्यू है। नेशनल बिल मेल सर्विस हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। पी रूल 2024 के हिसाब से ऑप्शन बी करेक्ट था। 300 एसडीआर से कम डाक वस्तु जो कि अंतरराष्ट्रीय स्पीड पर पोस्ट कराने पर सीमा शुल्क घोषणा पत्र भरा जाता है, उसका जो आपका फॉर्म नंबर होता है वो क्या होगा? वो होता है CN22। ठीक है, CN22 का उपयोग 300 एसडीआर से कम के लिए किया जाता है। प्रथम श्रेणी की डाक कौन सी मानी जाती है? प्रथम श्रेणी की डाक जो है वो मानी जाती है पत्र, पोस्ट कार्ड और पत्र कार्ड। डायरेक्ट पोस्ट के तहत न्यूनतम मात्रा स्वीकार की जाएगी। डायरेक्ट पोस्ट A3 आकार लेटर बॉक्स में नहीं डाला जाएगा। और डायरेक्ट पोस्ट के और कुछ बातें मैं आपको बता दूं तो बिना पता लिखा भेजा जाएगा। तो कितना? मिनिमम 1000 हो जाएगा। दर्पण का फुल फॉर्म पूछा है, पहले RICT फिर दर्पण। डिजिटल एडवांसमेंट रूरल पोस्ट ऑफिस फॉर न्यू इंडिया। ये बात आपको पता होना जरूरी हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए फ्रेंड्स बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, IT आधुनिकीकरण परियोजना के अंतर्गत CBS का क्या अर्थ है? क्लाउड बेस्ड सर्विस, कोर बैंकिंग, क्लाउड बैंकिंग, कोर बेस्ड सर्विस।
व्हाट इज राइट आंसर? CBS, दैट मीन्स कोर बैंकिंग सोल्यूशन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए फ्रेंड, इन दिमाग का उत्तर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है। अनरजिस्टर्ड पार्सल शुड नॉट एक्सीड 35, 20, 10, 4 kg, विच वन इज करेक्टेड? अनरजिस्टर्ड पार्सल का जो वेट है इससे अधिक नहीं होगा। अनरजिस्टर्ड पार्सल जो है वो 4 किलो से अधिक नहीं भेजा जाएगा। शाखा डाकघर के अलावा अगर किसी अन्य डाकघर में पंजीकृत पार्सल भेजा जाता है उसका लिमिट क्या है? उसका लिमिट पुराने रूल के हिसाब से 20 किलो है। नए रूल में 35 किलो कर दिया गया है। इंडिया पोस्ट रिटेल पार्सल जो है 35 किलो तक जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिए। फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस कौन जारी करता है? SDI, SP, CPMG, PMG। फ्रैंकिंग मशीन का लाइसेंस जारी करने का अधिकार डिविजनल हेड के पास है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मैक्सिमम लिमिट वैल्यूएबल मटेरियल बुक इन पोस्ट ऑफिस 600, 500, 5000, none of these. Which one is corrected? वैल्यूएबल वर्तमान में डिसकंटिन्यू हो गया, लेकिन पुराने रूल के हिसाब से 5000 था। एक अंतरदेशीय पंजीकृत पार्सल के लिए पुनः निर्देशन शुल्क क्या है अगर प्राप्तकर्ता का मूल और नया पता डिलीवरी डाकघर क्षेत्र के बाहर होता है तो? कोई शुल्क नहीं लेंगे। प्रीपेड का 25, प्रीपेड डाक का 50, प्रीपेड डाक का 50%, हाफ द प्रीपेड पोस्टेज, 50% ऑफ पोस्टेज। ऑप्शन नंबर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा सी। जिन्होंने सी लगाया उनका उत्तर बिल्कुल सही है। चलिए, पंजीकृत सामग्री के लिए पावती शुल्क क्या है? एडी चार्ज कितना लगता है फ्रेंड्स? 1, 2, 3, नन ऑफ दीज। एडी चार्ज स्पीड पोस्ट के लिए कितना लगता है? 10 रुपया। स्पीड पोस्ट के लिए 10 रुपया लगता है। रजिस्ट्री के लिए 3 रुपए लगता है। ठीक है, चलिए 50 रुपए का पोस्टल ऑर्डर है। ग्राहक से लिया जाने वाला कमीशन रेट क्या होगा? ग्राहक से 5 रुपए का कमीशन लिया जाता है। बात आपको याद करना है, 100 रुपए का होगा तो 10 रुपए लिया जाएगा। और 4 ही IPO मतलब इंडियन पोस्टल ऑर्डर उपलब्ध हैं, 10, 20, 50 और 100। बाकी सारे बंद हो गए हैं। ठीक है, नए रूल के हिसाब से। अब ये जो क्वेश्चन है 43 नंबर का, इसको आपको POG 1 के हिसाब से बताना है ना। अब देखिए 2008 का एक सर्कुलर था रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर का, और यूपी वाले 2024 में भी वही पुराने हिसाब से पूछ रहे हैं, मतलब गाइड के हिसाब से पूछ रहे हैं। तो गाइड का सिलेबस में दिया है तो आपको गाइड के हिसाब से पूछा जाएगा, ये स्वाभाविक सी बात है ना। कई बार अपडेट भी पूछा जाता है। देखिए, नियत समय के भीतर यदि RNP का रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो कोई चार्ज नहीं लगता है। ये बात आपको नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, और उसके बाद करवाते हैं तो फिर लिमिट चेंज हो जाता है। जैसे नया सर्कुलर में अलग लिमिट है और पुराने में अलग लिमिट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 43 का ए हो गया। निःशुल्क सुकन्या समृद्धि योजना शुरुआत कब किया गया था? 22/1/2015। जनवरी 2015 को सुकन्या समृद्धि अकाउंट का शुरुआत किया गया। 22 से 15 आपको याद कर लेना है। चलिए, ऑप्शन ए करेक्ट था। ललिता मारकाम जी का उत्तर बिल्कुल सही है। IT आधुनिकीकरण परियोजना का जो CM है, चेंज मैनेजमेंट, उसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था रिप्लेस ओल्ड कंप्यूटर, रिप्लेस प्रोडक्ट सर्विस डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग एंड अपग्रेडिंग ऑल एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग GTS, रिप्लेसिंग ऑल ओल्ड वेंडर ऑफ डिपार्टमेंट। व्हाट इज राइट आंसर? ट्रेनिंग एंड अपग्रेडिंग ऑल एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग GDS। ऑप्शन सी इज राइट आंसर फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। डाक वित्तीय पुस्तिका 1 के अनुसार नाम मात्र रोल की संरक्षण अवधि क्या होगा? नाममात्र रोल, नॉमिनल रोल इज मेंटेन बाय ऑफिसेस फॉर क्लर्कियल स्टाफ। इज राइट आंसर इज डी, परमानेंट रखा जाता है। इसके अलावा एक और परमानेंट क्या है? SB, जो साइलेंट अकाउंट के SB दस्तावेज का लिस्ट होगा उसको भी परमानेंट रखा जाता है। बच्चों के लिए PLI RPLI के संबंध में बच्चों का उम्र क्या होना चाहिए? देखिए, आपको ये बात ध्यान रख लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
2006 में ये बाल पॉलिसी लाई गई थी और जो एज लिमिट था वो था 5 से 20 के बीच में। चलिए ऑप्शन डी था, ट्रांजिट बैग को हमेशा इसकी उपस्थिति में बंद और सील किया जाना चाहिए। ट्रांजिट बैग को इनकी उपस्थिति में बंद और सील किया जाना चाहिए। समूह के सबसे वरिष्ठ ग्रुप डी, IRM, SRM, हेड सॉर्टर, मेल एजेंट, मेल गार्ड, इनमें से कोई नहीं। कौन सा उत्तर हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, या तो HSA, मेल गार्ड, मेल एजेंट। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है POD चार्ज। जैसे हमने AD का 3 रुपए और वहीं पे मैंने बता दिया था कि POD चार्ज जो है स्पीड पोस्ट के लिए लगता है, कितना चार्ज कितना लिया जाता है? 10 रुपया लिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 जो है डिलीट कर दिया गया था क्योंकि क्वेश्चन जो है गलत था। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद।